बच्चों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा पाठ 16 पानी की कहानी। उसका आगे का भाग हम आप पढ़ेंगे, तो शुरू करते हैं। अब हम शोर मचाते हुए आगे बढ़े तो एक ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ ठोस वस्तु का नाम ही नहीं था। बड़ी बड़ी चट्टानें लाल पीली पड़ी थी और नाना प्रकार की धातुएं इधर उधर बहने को उतावली हो रही थी। जब ओस की बूंद पृथ्वी के अंदर गई तो पृथ्वी में आप जानते हैं कई प्रकार के जो खनिज पदार्थ गैसें ये रहती है, तो ओस की बूंद वहाँ पहुँची तो उसने वहाँ कई बहने वाली चीज़ें, कई चट्टानें देखी। इस स्थान के आसपास एक दुर्घटना होते होते बची। हम लोग अपनी इस खोज से इतने प्रसन्न थे कि अंधाधुंध बिना मार्ग देखे बढ़े जा रहे थे। इससे अचानक एक ऐसी जगह जा पहुँचे जहाँ तापक्रम बहुत ऊंचा था। जो जमीन के अंदर कई प्रकार की गैसें होती है, तो उसकी वजह से गर्मी हो जाती है, ऊष्मा हो जाती है। तो ओस की बूंद वहाँ पहुँची अपने साथियों के साथ, तो वहाँ तापक्रम ज़्यादा था, तो वो वहाँ ज़्यादा देर नहीं रुक सकी। यह हमारे लिए असहाय हो गया। हमारे अगुआ कांपे और देखते देखते उनका शरीर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में विभाजित हो गया। जब पानी की बूंद ज़्यादा भाप में रहती है तो फिर उस दो खंडों में बढ़ जाती है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में। तो उनके जो कुछ साथी थे वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में बढ़ गए और जो बाकी थे वो वहाँ से निकल पड़े। इस दुर्घटना से मेरे कान खड़े हो गए। मैं अपने और बुद्धिमान साथियों के साथ एक और निकल भागी। हम लोग अब ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ पृथ्वी का गर्भ रह रहकर हिल रहा था। एक बड़े जोर का धक्का लगा। हम बड़ी तेजी से बाहर फेंक दिए गए। हम ऊंचे आकाश में उड़ चले। इस दुर्घटना से हम चौंक पड़े। पीछे देखने से ज्ञात हुआ कि पृथ्वी फट गई है और उसमें धुआं, रेत, पिघली धातुएं लपटें निकल रही है। यह दृश्य बड़ा ही शानदार था और इसे देखने की हमें बार बार इच्छा होने लगी। जब उसकी जो बूंद है पृथ्वी के अंदर थी तो अचानक से बाहर आए। ज्वालामुखी जानते हैं आप? ज्वालामुखी में जब फटता है तो उसमें कई प्रकार की गैसें, धातुएं ये सब बाहर निकलती है। तो उसी में से जो ओस की बूंद थी वो बाहर निकल आई। मैं समझ गया तुम ज्वालामुखी की बात कर रही हो। हाँ, तुम लोग उसे ज्वालामुखी कहते हो। अब जब हम ऊपर पहुँचे तो हमें एक और भाप का बड़ा दल मिला। जब पानी की बूंद बाहर आती है तो वो ऊपर चली जाती है भाप बनकर। हम गरजकर आपस में मिले और आगे बढ़े। जब भाप इकट्ठी हो जाती है तो वो बादल का रूप बन जाती है और वो हवा के वजह से आगे चली जाती है। पुरानी सहेली आंधी के भी हमें यहाँ दर्शन हुए। वह हमें पीठ पर लादे कभी इधर ले जाती, कभी उधर। वह दिन बड़े आनंद के थे। हम आकाश में स्वच्छंद किलोल करते फिरते थे। बहुत से भाप जल कणों से मिलने के कारण हम भारी हो चले और नीचे झुक आए और एक दिन बूंद बनकर नीचे कूद पड़े। बच्चों, जब भाप बनकर पानी ऊपर उठता है तो इकट्ठा हो जाता है और वो बादल बन जाते हैं, और जब वो बादल भारी हो जाता है तो वो बारिश के रूप में वापस से ज़मीन पर पानी आ जाता है। तो जब बादल भारी हो गया तो जो बूंदें थी पिघलकर नीचे आने लगी। मैं एक पहाड़ पर गिरी और अपने साथियों के साथ मैली कुचैली हो गई और आगे को बह चली। पहाड़ों में एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूदने और किलकारी मारने में जो आनंद आया वह भुला नहीं जा सकता। हम एक बार बड़ी ऊंची शिखर पर से कूदे और नीचे एक चट्टान पर गिरे। बेचारा पत्थर हमारे प्रहार से टूटकर खंड खंड हो गया। यह जो तुम
इतनी रेत देखते हो, पत्थर को चबा चबा कर हम ही बनाते हैं। जिस समय हम मौज में आते हैं तो कठोर से कठोर वस्तु हमारा प्रहार सहन नहीं कर पाते। बच्चों, जो पानी होता है अगर एक जगह बार बार एक ही जगह जाता है तो उस जगह से वो कटने लग जाती है। तो बड़ी बड़ी चट्टानें होती है तो जो पानी के कारण वो रेत में बदल जाती है। तो बूंद बोल रही है कि जो आप रेत देखते हो वह भी हमारे द्वारा ही बनाई हुई होती है। अपनी विजयों से उन्मत्त होकर हम लोग इधर उधर बिखर गए। मेरी इच्छा बहुत दिनों से समतल भूमि देखने की थी, इसीलिए मैं एक छोटी धारा में मिल गई। जो ओस की बूंद थी आगे चलकर एक धारा में मिल गई, क्योंकि उसकी इच्छा थी वो समतल भूमि में रहे। सरिता के वे दिवस बड़े मज़े के थे। सरिता बोलते हैं नदी को। जब वो नदी में मिल गई तो उसे बहुत अच्छा लगा बूंद को। हम कभी भूमि को काटते, कभी पेड़ों को खोखला कर उन्हें गिरा देते। बहते बहते मैं एक दिन एक नगर में जा पहुंची। मैंने देखा कि नदी के तट पर एक ऊंची मीनार में से कुछ काली काली हवा निकल रही है। मैं उत्सुक हो उसे देखने को क्या बढ़ी कि अपने हाथों दुर्भाग्य को न्योता दिया। ज्यों ही मैं उसके पास पहुंची, अपने साथियों के साथ एक मोटे नल में खींच ली गई। जब ओस की बूंद एक मशीन के पास पहुंची तो वो मशीन द्वारा वो नल में खींच ली गई। कई दिनों तक मैं नल घूमती फिरी। मैं प्रति क्षण उसमें से निकल भागने की चेष्टा करने लगी। भाग्य मेरे साथ था। बस एक दिन रात के समय मैं ऐसे स्थान पर पहुंची जहां नल टूटा हुआ था। मैं तुरंत उसमें होकर निकल भागी और पृथ्वी में समा गई। बच्चों, जब नदी वगैरह में जो पानी होता है हमारे घरों में आता है वो नल के द्वारा ही आता है। तो पानी की जो ओस की बूंद थी मशीन द्वारा खींच ली गई और वो नल में चली गई और इधर उधर कई नल होते हैं उनमें घूमने लगी। अंदर ही अंदर घूमते घूमते इस बेर के पेड़ के पास पहुंच गई। जो नल से जो बूंद निकली थी वो पृथ्वी में समा गई और पृथ्वी के द्वारा जो बेर का पेड़ का रेशा था उसमें आ गई और फिर पेड़ के पत्ते पर पहुंच गई। वह रुकी। सूर्य निकल आए थे। बस मैंने कहा, हाँ, मैं अब तुम्हारे पास नहीं ठहर सकती। सूर्य निकल आए हैं, तुम मुझे रोककर नहीं रख सकते। वह ओस की बूंद धीरे धीरे घटी और आंखों से ओझल हो गई। तो जब ओस की बूंद हथेली पर थी लेखक के, तो जब सूर्य की रोशनी हुई, सूर्योदय हुआ, तो प्रकाश के कारण जो ओस की बूंद थी वो वाष्प में परिवर्तित होने लगी और धीरे धीरे जो ओस की बूंद थी वो समाप्त हो गई, गायब हो गई। तो बच्चों, इस पाठ में विज्ञान को बड़े रोचक ढंग से बताया गया है। इस पाठ में पानी के बारे में बताया गया है कि पानी कैसे बनता है। पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मेल से बनता है और उसके बाद में वो बारिश के रूप में पृथ्वी पर आता है। पृथ्वी पर आने के बाद में पृथ्वी के अंदर जाता है और फिर पेड़ पौधों द्वारा वापस से खींच लिया जाता है और वाष्पीकरण द्वारा फिर से वो बादलों में चला जाता है, नदियों में जाता है, समुद्र में जाता है। तो यहाँ पर पानी के बारे में बताया गया है कि वो कैसे कैसे किन किन रास्तों से गुजरता हुआ जमीन से आसमान, आसमान से जमीन, नदी, समुद्र सब में घूमता रहता है।